वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर टू यू। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन की दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपने अच्छे से जान लिया और अपने जीवन में लागू किया तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। यह घटना उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। एक बार वे भ्रमण पर निकले, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को नदी के पास से गुजरते हुए देखा। वे सभी लड़के पुल पर खड़े थे और वहां से नदी के पानी में बहते हुए अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। स्वामी विवेकानंद ने जब यह देखा तो वे उन लड़कों के पास गए और उनसे बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो सीधे निशाने पर लगा, फिर उन्होंने दूसरा निशाना लगाया, वो भी सटीक लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने लगाए जो सभी के सभी निशाने बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगे। यह देख के वे सभी लड़के आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप इतना सटीक निशाना कैसे लगा पाते हैं? भला कैसे कर पाते हैं आप ये? स्वामी विवेकानंद जी बोले, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उस समय उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम किसी चीज पर निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ निशाने के लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकोगे। हमको भी यही करना चाहिए। अब चलते हैं दूसरी घटना की ओर। एक बार स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर थे, तभी उन्होंने वहां एक वृद्ध आदमी को देखा जो बिना कोई आशा लिए अपने पैरों की तरफ देख रहा था और आगे जाने वाले रास्ते की तरफ देख रहा था। तभी उस इंसान ने स्वामी जी से कहा, हे महोदय, इस दूरी को कैसे पार किया जाए? अब मैं और नहीं चल सकता, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। स्वामी जी शांति से उस इंसान की बातों को सुन रहे थे और उसका कहना पूरा होने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि नीचे अपने पैरों की तरफ देखो। तुम्हारे पैरों के नीचे जो रास्ता है ये वो रास्ता है जिसे तुमने पार कर लिया है, और यह वही रास्ता था जो पहले तुमने अपने पैरों के आगे देखा था। अब आगे आने वाला रास्ता भी जल्द ही तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। स्वामी जी के इन शब्दों ने उस वृद्ध इंसान को अपना लक्ष्य पूरा करने में काफी सहायता की। यदि आपको अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करना है तो आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। और दूसरा, यदि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के सफर में कोई थकान या ऐसा लगे कि मुझसे अब और नहीं हो पाएगा, तो आपको पीछे मुड़कर अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में तय किए गए सफर को जरूर देखना चाहिए, जिसको आपने कैसे खुशी खुशी पार कर लिया था।